तो झारखंड में नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। जेएमएम विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद हेमंत सोरेन आज शाम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जा सकते हैं, जिसमें वे नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोरहाबादी मैदान में नई सरकार की शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं खुले मैदान में आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में इस खास पल की गवाह बनने के लिए जनता को भी न्योता दिया जाएगा। तो झारखंड में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस के अंदर भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज रांची में कांग्रेस भवन में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। पार्टी ने चुनाव जीते सभी विधायकों को रांची बुलाया है। रांची में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता के साथ साथ मंत्रिमंडल के गठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इधर कांग्रेसी खेमे में भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल आज कांग्रेस के विधायकों को रांची बुलाया गया है। यहां पर बैठक होगी और बैठक में मंत्रिमंडल में किस तरीके से कांग्रेस शामिल होगी, इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस दल का नेता कौन होगा वो भी चुना जाएगा। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में हर तरफ मंथन चल रही है सरकार गठन को लेकर, ताजपोशी को लेकर। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में बंपर सीटें जीतने के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। झारखंड में कांग्रेस की ओर से चुनाव की कमान संभाल रहे आरपीएन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने जनता के मुद्दों को बारीकी से समझा और फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाई और इस जीत को दिलाने में पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही सहयोगी दलों का भी पूरा साथ मिला। आरपीएन सिंह ने कहा कि सरकार बनाने की कवायद जल्द ही शुरू करेंगे और सरकार बनने के बाद जनता के किए वादों को पूरा करने पर काम शुरू होगा। महागठबंधन की जीत के शिल्पकार कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह हमारे साथ हैं। आपने काफी मेहनत की। जब ये चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, आपने आश्वस्त किया था कि महागठबंधन बनेगा और हम जीत हासिल करेंगे और सत्ता में भी वापसी करेंगे। देखिए, ये सब हम सब जो कांग्रेस के टीम वर्क का काम है, हेमंत जी का, आरजेडी का, सब लोग का टीम वर्क है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये गठबंधन बनाया। और मैंने पहले भी कहा था, और जब ये गठबंधन बना था तो आप लोगों ने ये सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 65 पार होगी, पर मैंने जो हालात झारखंड के देखे थे, मैंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 25 पार नहीं गई थी। मुझे लगता है वो भविष्यवाणी तो कम से कम सही आई। और मुझे दुख इस चीज का है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद इन लोगों को इतना भी नहीं पता चला कि झारखंड के हालत कैसे हैं, लोग क्या चाहते हैं। मैं तो झारखंड का रहने वाला नहीं हूं, पर मैं बाहर से आकर इस चीज को समझ सकता था। तो आप समझ सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता से कितनी दूर थी। आरपीएन सिंह जी, अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्सुकता है लोगों को कि कब शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस 16 सीटें जीत कर आ रही है, तो कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं सरकार में, कितने आपके कोटे से मंत्री होंगे, कब सरकार गठित हो जाएगी, इन सारे सवालों का जवाब आप कब देंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा, गठबंधन का भी एक समय मैंने आपको बताया था, जब सब बातें हो गई थी, उचित समय पे मैंने उसकी घोषणा की थी। इसी तरह जब सारी बातें हो जाएंगी, अभी प्रतिक्रिया हैं, गवर्नर को पहले सब हमें अपना बहुमत साबित करना है, उसके बाद वो हमें शपथ के लिए बुलाएंगी, उसके बातचीत के बाद ये सब बातचीत होगी कि ये प्रतिक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उनको पूरा करके उस पर भी आपको उचित समय पे अवश्य बताएं। लोकसभा में आपने सीट शेयरिंग की तो काफी चर्चा हो रही थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आरपीएन सिंह पूरे चुनाव में मौजूद नहीं रहे, अपना चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की हार हुई, कई बातें सामने आई, खेमेबाजी आई, पूर्व प्रदेश
अध्यक्ष छोड़ के चले गए, अब तो कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा। आपने नई टीम के साथ काम करना शुरू किया और अब जो है झारखंड में आपने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ये माना जाए कि झारखंड में कांग्रेस की नई शुरुआत है? नहीं, देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और नौजवानों के मेहनत के बिना कोई आगे बढ़ता नहीं है। मैं तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को और अपने जो नौजवान वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, बाकी जिला में हम लोग के जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे यूथ के, महिला के, एनएसयूआई के, सेवा दल के, सारे नेताओं के, बैकवर्ड सेल के, माइनॉरिटी सेल के, ये तमाम संगठनों ने भी बहुत मेहनत की है और मैं समझता हूं उनको भी धन्यवाद मैं देना चाहूंगा इस मौके पर। और परंतु इस इलेक्शन में एक नए हमने 6 महिलाओं को इलेक्शन में उतारा था और हर महिला अपने मेरिट पे आई थी, किसी कोटा के सिस्टम से नहीं आई थी। और मुझे खुशी है कि 4 हमारी बहनें उसमें जीत के आई हैं। कम उम्र की महिलाएं और तेज तरार है और जिनको उन्होंने हराया है वो अपने आप में एक शख्सियत यहाँ की राजनीति में नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं ने भी एक बहुत बड़ा स्थान कांग्रेस पार्टी में इस इलेक्शन में बनाया। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर चुनाव लड़ा है, किसानों के कर्ज माफी की बात की है, जो युवक है उनके लिए रोजगार की बात की है, तो जो मैनिफेस्टो में आपने बातें कही है उसको कितने दिनों में इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने तेजी दिखाई थी। बिल्कुल, देखिए, वहां हमारी अकेले सरकार थी, पर हम 5 सालों में जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से लड़ते रहेंगे। तो सीधे तौर पे आपने देखा कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि जो वायदे किए हैं उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस की जो जमीन मजबूत हुई है झारखंड में उसका फायदा दूसरे राज्यों में भी मिलेगा। कैमरामैन अमित के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज 18 रांची। हेमंत सोरेन झारखंड चुनाव के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। हेमंत के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और अब तक के जेएमएम के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। ये जीत हेमंत के लगातार मेहनत का परिणाम है। हेमंत सोरेन ने फ्रंट पर रहकर पार्टी का नेतृत्व किया, लेकिन पर्दे के पीछे कई और लोग थे जो हेमंत को सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर है वो लोग परिवार के थे। आइए इस बड़ी जीत के नायक हेमंत सोरेन और उनके परिवार को जानते हैं। शानदार जीत के साथ हेमंत सोरेन अब इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो हमारे साथ हैं और साथ में है उनकी पूरी परिवार। हेमंत सोरेन जी को परिचय इनका शायद सब हर व्यक्ति प्रदेश में रहने वाला और पूरे देश में रहने वाला व्यक्ति इनको आज के ये हीरो हैं। और साथ में इनके पूरे परिवार में अगर हम बात करें तो जीवन संगनी कल्पना सोरेन हमारे साथ है और साथ में है इनका जो बड़ा पुत्र है नितिन और साथ में छोटा बिशु 1 क्लास में पढ़ते हैं और नितिन 5th क्लास में। हेमंत जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अगर देखें तो इस प्रचंड बहुमत में क्या फार्मूला था, कौन सा मंत्र था? आपने सोचा था कि ये जो जीत है ये इस तरह के शानदार जीत मिलेंगे आपको? नहीं, बिल्कुल हमें उम्मीद क्या, बहुत पूरा भरोसा था कि इस बार इस भाजपा के किला को ध्वस्त किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से ही रणनीति इस विधानसभा को लेकर मैंने बनाना प्रारंभ कर दिया था और समय बीतता गया। रणनीति को हम लोगों ने धरातल पर और भी उसको मैच्योर करते हुए उसको धरातल पर उतारा और आज नतीजा बिल्कुल मैं शुरू से ही आश्वस्त था। आज लोग जरूर देख रहे थे मतगणना के टीवी में सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैंने शायद टीवी में अगर मैंने देखा होगा झलकी भर। जब रुझान मिलना शुरू हुआ था तो क्या आपको लगा था कि ये जो रुझान है इसमें काफी बदलाव आएगा? और लगातार ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो बहुमत आपको मिला है वो बड़ा ही शानदार है, तो कहीं सुबह में मुझे मैं बिल्कुल एकदम भरोसे के साथ था और बल्कि थोड़ी सी मैं अपने भरोसे से पीछे ही हूं और
आज मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन बेहतर होगा, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा, हमारे गठबंधनों का प्रदर्शन ओवरऑल बेहतर होगा। और शुरू से मैंने ये कहा था कि हम इस राज्य में जो लगे कलंक खरीद फरोख्त की सरकार बनाने का, उस कलंक को हम लोग मिटाना चाहते हैं, धोना चाहते हैं। ये बात मैंने आम सभाओं में भी कहा था, आपने सुना होगा। तो मैंने लोगों से 2/3 की बहुमत हमें दें, इसकी अपील भी हमने की थी चुनाव के समय ही। तो ये जिम्मेदारी आपकी काफी बड़ी हो गई, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वाह करेंगे? चूंकि आपके साथ में कांग्रेस, आपके साथ में आरजेडी, तो आपके मैनिफेस्टो भी अलग अलग थे। तो ये जो आम जनता है जिसकी अपेक्षाएं आपसे होंगी, आपने कई वादे किए होंगे, ये उनको उन वादों पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये चुनौती के लिए ही तो हम लोग आज इतने मशक्कत किया था मैंने। और हम गठबंधन में सरकार चलाए भी हैं, जिसमें कांग्रेस भी थे, आरजेडी भी थे, हम भी थे। आपको याद होगा 2014 के कुछ महीने हमने सरकार चलाए और मुझे उसका अनुभव भी है और मुझे विश्वास है कि पूरी मजबूती के साथ राज्य की आकांक्षाओं पर हम लोग खरा उतरेंगे, ये सरकार खरा उतरेगी। अगर हम आदिवासी सीटों की बात करें, ट्राइबल सीटों की बात करें, तो 28 में से आपने 26 पे जीत हासिल की। तो ये जो एक आपके पिताजी हमेशा उस जिस मंत्र की बात करते थे, जो आप स्लोगन था आपका कि जल जगल जमीन की बात करेंगे, ये वाकई में बड़ा काम आया आपको? ये तो आश्चर्य की बात है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी वो 2 सीट भी आएगी। मुझे तो पूरा विश्वास था कि मैं 28 के 28 सीट हम लोग इनके ये से छिटकेंगे। देखिए, जब आप रुझान मिल रहा था और बहुत खुश थे, आप अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो हमें लगा कि चूंकि उन्होंने वो नारा दिया था जल जल जमीन का, और वो वाकई में आपके लिए बड़ा एक ये उनका नारा नहीं है, ये नारा सदियों से गूंजता है ये इस राज्य में। आपको याद होगा जल जंगल जमीन की लड़ाई को तो हमारे आदरणीय गुरुजी ने बढ़ाया और इसको एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। ये लड़ाई यहीं गुरुजी से शुरू नहीं, बल्कि ये आजाद देश के पहले से चल रहा है। जब अंग्रेजों का हुकूमत था उस समय से इस विषय को लेकर के यहां संघर्ष होता रहा है। तो ये तो यहां की मूल आत्मा है। और आज इस सरकार ने, रघुवर दास जी के सरकार ने इस आत्मा पर जो घात किया था, वो आप लोगों ने देखा भी होगा। उनको पूरे राज्य में किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। ये तो कई कारणों में से एक कारण ये भी है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखे होंगे कि जो हमारे, चूंकि आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी रिजर्व सीटों में सबसे मशक्कत इनको लोकसभाओं में करनी पड़ी थी। इन किन प्रकार जोड़ घटाव करके वो जीत करके गए हैं। वो जीते नहीं, हार करके, जीत करके भी वो हार चुके थे। और उसी समय ये आकलन में लगा चुका था कि इनकी इस 28 सीट में से अब इनको एक भी सीट हम नहीं जीतने देंगे। लेकिन थोड़ी सी लगता है कुछ हम लोगों के रणनीति में। आपके पिताजी खासतौर पे जल जंग जमीन की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। आप लगातार यात्रा करते रहे, 2 महीने में आप ताबड़तोड़ अपनी यात्रा की। सबसे जो इस प्रदेश में जो आपको चीजें दिखी, जहां पे राज्य में वाकई में जहां आप काम करना चाहिए, अगर किसी रोड मैप की बात होगी, इस राज्य में जो प्राथमिकताएं होंगी आपकी तरफ से, वो क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकताएं अनेक हैं। चुनौती चूंकि बहुत बड़ा है, तो एक विषय पर चीजों को हम लोग नहीं रोक करके देख सकते हैं। आज इस राज्य को आगे दिशा देने के लिए एक बहुत ब्रॉड विजन की आवश्यकता है। और उसके अंदर इस राज्य के हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति और हर वस्तु आती हो। आज उन सब चीजों को एक साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। आज रोजगार सृजन से लेकर के अर्थव्यवस्था की
की स्थिति बेहतर करना से लेकर किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, अच्छी स्वास्थ्य, आम लोगों की, आम नागरिक की सुरक्षा और सभी वर्गों को समान सम्मान मिले, वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि हमारी मूल मंत्र होंगे और हर गरीब के घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना। देखिए, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना। लेकिन जब आप ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे थे तो लगातार बड़ी थकावट वाली, सवेरे आप 10 बजे निकल जाते थे, रात में 11 बजे लौटते थे। इतना जो ताकत है, जो इंस्पिरेशन है, वो कहां से मिला करता था? देखिए, हालांकि उस समय थकावट तो नहीं मुझे लगा, लेकिन आज जरूर थकावट सा लग रहा है। ये देखिए, नितिन जो है वो बहुत गौर से आपको देख रहा है। 2 महीने तक पापा समय दिए? नहीं, ज्यादा तो नहीं थे घर में। ज्यादा घर पापा को मिस करते थे आप? हाँ, बहुत। अब विशु, पापा को बहुत मिस करते थे? हाँ। तो पापा को क्या फोन से बात होती थी या चौपर पे होते थे? फोन से सिर्फ बात नहीं होती थी। नहीं होती थी। तो 2 महीने के बाद पापा फिर आए, आज फिर मेहनत इन्होंने किया, फिर रात में जगे हुए हैं, तो आप लोगों को समय मिलता उतना? हाँ। बहुत होशियारी से जवाब दे रहा है, पापा के बारे में कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। तो अब तो पापा फिर से सीएम बने। हाँ। अब सीएम बनेंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा, तो पापा पढ़ाते उड़ाते हैं आपको? नहीं, वैसे तो घर में रहते नहीं तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता पापा को। तो विशु, पापा जब सीएम बन जाएंगे तो फिर क्या लगता है आपको, समय मिलेगा आपको उतना? हाँ। मिलेगा। अच्छा, चूंकि जो जिम्मेदारियां थी, अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, ये लगातार बाहर में यात्रा कर रहे थे और ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे थे, लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी इनकी जो जीवन संगिनी है कल्पना सोरेन, वो पूरा उनके जिम्मे थी। अगर कल्पना जी ये 2 महीने तक लगातार बाहर रहे, कोई शिकायत? शिकायत कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सफर जो हमारा है ये पहले से ही है कि इस सफर में अगर घुसे हैं तो परिवार थोड़ा पीछे ही रहता है, पहले पीछे ही रहता है, बाद में सब जनता आती है। और जो भी इन्होंने अपना एक लक्ष्य के तौर पर में आगे अपने आप को बढ़ाया है, तो उसके लिए तो कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग तैयार रहे थे। आप लोग तैयार हैं? अब ये फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी में होंगे, सीएम होंगे, तो वो जो समय, जो एक अपेक्षा होती है आमतौर पे, चूंकि आप इनकी धर्मपत्नी, हालांकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो वो जो 2 महीना था उसको आपने मिस किया होगा? नहीं, मिस नहीं बोलेंगे। देखिए, एक्चुअली पीछे से हमको हिम्मत देना ज्यादा जरूरी है। अगर वो घर से ही चिंता में ये लगे रहे कि मेरे बच्चे गए कि नहीं और हम वो कैसे हैं, तुम ज्यादा मिस करना जरूरी नहीं। देखिए, अगर मैं मजबूत रहूंगी तो मैं इनको एक पीछे से बहुत अच्छा साथ दे सकती हूँ, सपोर्ट दे सकती हैं आप। और आपने सहयोग दिया है, तो इनकी अगर हम पूरी दिनचर्या की बात करें, कैसे शुरुआत इनकी होती है, बहुत संक्षेप में? कैसे बोले, देर से सोना और जल्दी उठ जाना, और उठते ही बच्चों को देखने के बाद बस वो जो पेपर से घुसे उसके बाद तो वो दुनिया फिर अलग हो जाती है। विशु, पापा तो समय नहीं देते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे मॉर्निंग में, तो पापा नाराज भी होते थे बीच में कुछ स्ट्रेस वजह से कि लगातार घूम रहे हैं, उसमें आप ही कुछ ना कुछ सवाल करते हो आप लोग? नितिन? नहीं, कुछ सवाल नहीं करते। तो पापा यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पता है आपको? हाँ। तो पापा को कुछ टिप्स भी देना चाहोगे? क्या? कि पता नहीं क्या बोले जैसे। अच्छा, चलिए, ये तो नहीं बताएगा क्योंकि अब तो पापा से हिसाब लेगा ये। आप चूंकि लगातार साथ रही जी। इस प्रदेश को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है, जी। आप मंत्रणा भी करती होंगी, कुछ बात भी होती होगी, क्या इनके लिए आपके तरफ से मैसेज होगा? जिस उम्मीद से लोगों ने और जनता ने इनको चुना है अपना पूरा साथ दे करके, उस उम्मीदों पर ये खरा उतरे, यही मेरी मतलब अपेक्षाएं हैं। और शुभकामना मैं देना चाहती हूं कि इसके साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से अब सब लोगों को अपने मतलब सब लोगों के दिल में घुस गए हैं, तो ये हमेशा ये प्रेम बना रहे और हमेशा इनके लिए लोगों की तरफ से हमेशा दुआएं निकले। अब बड़ा अच्छा दिन है कि बीच में
क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस की कुछ तैयारी की है आप लोगों ने? नहीं, क्रिसमस की तैयारी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सांता जी ने यही हमको गिफ्ट दे दिया है। तो ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे परिवार और उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पूरा साथ दिया और ये सोचा कि ये त्योहार का गिफ्ट हम इस तरीके से मिले, तो हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। तो कैसे किस्मत कुछ मनाने की है योजना? पापा से कुछ बताओगे आप कि 2 महीना तो आप घूम लिए, तो अब बिशु के लिए और नितिन के लिए कुछ किया जाए? कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ, जैसे साथ में रहे, खेले ऐसे। अच्छा, खेलें भी, तो वो समय निकालना होगा आपको हेमंत जी। देखिए भाई, ये तो पता नहीं पारिवारिक जेनेटिक प्रॉब्लम कह लीजिए या कारण कह लीजिए। जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे पिताजी भी हम लोग के साथ समय नहीं दिए। उन्होंने जो एक अपना इतिहास बनाया है उसमें हम लोग के लिए बहुत कम समय रहा, और जितना भी समय मिला वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा समय हुआ करता था। कमोवेश मुझे लगता है कि वही समय आज के दिन घुम आया है, क्योंकि जिस चुनौती और जिस हालात में हम राजनीति करते हैं, आज जिस राजनीतिक जंग को हमने जीता, ये लड़ाई कितनी बड़ी थी आप अंदाजा लगा सकते थे। उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन जो नितिन है और बिशु का हमने सवाल पूछा है कि आपने समय नहीं दिया, तो क्या आपकी कुछ प्लानिंग है? वही बात है, हर ऐसे स्थिति में सबसे पहले सफर परिवार करता है हमारा। हाँ, लेकिन यह जरूर करते हैं कि कोई वक्त कभी छुट्टी के समय छुट्टियों में निकलता है तो वो मेरा श्रेय नहीं होता है, हमारे हाँ इन लोगों का श्रेय रहता है कि भाई तुम लोग अपना कुछ प्रोग्राम बना लो, तो अगर उसमें तो बनता है तो फिर हम भी थोड़ी सी समय निकाल के चल दें उधर। तो इनके जो छुट्टियों का प्लान है या जो कुछ अगर इनको मनोरंजन करना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, तो क्या कुछ आपकी तरफ से प्लानिंग होती है इसकी? प्लानिंग ऐसी नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जब इनके आने का समय होता है तब इनके सोने का समय होता है, और जब उनके उठने का समय होता है तब ये निकल चुके होते हैं। तो वैसे कोई प्लानिंग नहीं है, संडे ही एक है, और बहुत मुश्किल ये हम करते हैं कि खासकर घर, क्योंकि ये घर से दूर रहते हैं और बच्चा घर में खास करके बहुत मिस करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि घर में ही कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज हो जाए, कुछ अपना ये लोग अपना स्मार्ट गेम्स खेल ले, कुछ वैसा चीज जिसमें ये लोग थोड़ा साथ में रहे। हाँ, बिशु, आप बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे आज कि पापा हाँ? साथ में सोता है। हाँ। नहीं तो 2 महीने में तो कहाँ इनको मौका नहीं मिलता होगा, ये तो सो जाता होगा। हाँ, ऐसे तो दिखते नहीं है, नहीं थोड़े मतलब आते हैं फिर उसका कहीं चले जाते हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं। तो पापा को आप लोग मिस करते हो। देखिए भाई, अब इनके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बात तो सही बोलते हैं आप, लेकिन क्या करें, ये प्रोफेशन ही ऐसा है जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं तो सिर्फ एक एमपी और एमएलए और एक मंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों के साथ नहीं आए हैं न, इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा ललचा है। हाँ, जिम्मेवारी जो मिली है उसको भरकस कोशिश होती है कि हम लोग डिलीवर करें, लोगों को उस पद का लोगों को लाभ मिले, तो उसमें किसी का तो समय हम चुरा नहीं सकते हैं, तो परिवार के समय को ही हम चुराते हैं और लोगों के बीच में बांट देते हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत समय निकलता है हम देने का कोशिश करते हैं। तो इस क्रिसमस में और नए साल में, क्योंकि अब 8-10 दिनों के बाद आपकी सरकार बनते ही नववर्ष का यहाँ पे आगमन होगा, तो पूरे जो आम जनता आपकी है झारखंड की, क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, क्रिसमस सर पर है, दिवाली दशहरा तो पूरे हम लोगों ने चुनाव के ये भी ही मना लिया। आज क्रिसमस मनाने वाले सभी भाई बहनों को मैं हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपनी परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे हेमंत सोरेन उनके परिवार से। हालांकि अब इनके परिवार की अगर बात करें तो
इनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। बच्चे हैं, इनको भी समय चाहिए, लेकिन इनको गर्व है कि इनके जो पिता हैं वो प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर,